नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लेवल एनसीईआरटी संविधान विषय उपराष्ट्रपति। अगर आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो आपको अवश्य देख लेना चाहिए। तो आज हम देखेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में। भारत संवैधानिक व्यवस्था में संवैधानिक पदों के वरीयता क्रम में राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति का दूसरा स्थान है। संविधान के अनुच्छेद 63 के अंतर्गत भारत में एक उपराष्ट्रपति का प्रावधान है। अगर आपको इस तरह का प्रश्न मिले कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में उपराष्ट्रपति का प्रावधान है, तो अनुच्छेद 63 के अंतर्गत है। अगला देखेंगे, संविधान 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इस तरह का प्रश्न आपको दिखे कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, तो अनुच्छेद 64 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। वह अपनी पदावधि के दौरान अन्य कोई लाभ नहीं ले सकता है। अगर राष्ट्रपति अगर अपने पद में है तो किसी भी प्रकार का वह लाभ नहीं ले सकता है। भारत में राष्ट्रपति पद संबंधी प्रावधान जो है यह अमेरिका से लिया गया है। ध्यान में रखिएगा, अगर इस तरह का प्रश्न आपको मिले कि भारत में उपराष्ट्रपति पद का संबंधी प्रावधान जो है किस देश से लिया गया है, तो यह अमेरिका से लिया गया है। आप देखेंगे उपराष्ट्रपति की योग्यताएं, उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति 66 अनुच्छेद 66 के 3 के अनुसार उपराष्ट्रपति पद के लिए निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 35 वर्ष पूरी हो चुका हो। एक प्रकार का प्रश्न आपको इसमें और बन जाएगा कि अनुच्छेद 66 का 3 में क्या है, तो यह भारत का उपराष्ट्रपति की योग्यताएं इसमें है, निहित हैं। तो आगे देखेंगे, उपराष्ट्रपति की योग्यताएं अभी हम देख रहे हैं। वह राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। अगर उपराष्ट्रपति बनना है किसी को तो वह राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। वह संघ सरकार या किसी राज्य सरकार, उसके अधीन स्थानीय संस्था आदि वेतनभोगी कर्मचारी ना हो। उसे और आर्थिक कोई लाभ प्राप्त ना हो। वह संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य ना हो। यदि उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते समय इनमें से किसी सदस्य हो तो निर्वाचित होने के पश्चात वह स्थान रिक्त समझा जाएगा। अगर उपराष्ट्रपति बनना है तो संसद का किसी सदस्य राज्य का विधानमंडल का सदस्य ना हो, लेकिन योग्यता रखता हो। इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगला देखेंगे, जमानत राशि। उपराष्ट्रपति बनने वालों उम्मीदवारों को उपराष्ट्रपति प्रत्येक उम्मीदवारों को आरबीआई में 15,000 रुपये जमानत राशि के रूप में जमा करना आवश्यक होता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन देखेंगे, चलिए देखेंगे। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अगर संबंधी पूछा जाए किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो अनुच्छेद 66 के 1 के अंतर्गत राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। अनुच्छेद 66 के 1 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों से मिलकर गठित होने वाले निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी का न्यूनतम 20 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित होना चाहिए और न्यूनतम 20 मतदाताओं द्वारा अनुमोदित भी होना चाहिए। चलिए, अनिवार्य है, इनको देखेंगे। भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था देखेंगे। मूल संविधान में यह व्यवस्था दी गई थी कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों संयुक्त बैठक द्वारा होगा, यह दिया गया था। लेकिन बाद में यह बदल दिया गया, तो यह बदल दिया गया 11वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961 के द्वारा यह प्रावधान हटा दिया गया। अब नया प्रावधान बन दिया गया, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन गुप्त मतदान प्रणाली के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होगा। यह अब बदल दिया गया है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मंडल में संसद के दोनों सदस्यों के सभी सदस्यों को मनोनीत सदस्य सम्मिलित होते हैं। दोनों सदस्य संसद के इसमें सम्मिलित होते हैं, किंतु राज्यसभा के विधानसभा इसमें भाग नहीं ले सकते हैं। और राज्य विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति किसी के भी निर्वाचन में भाग नहीं ले सकते हैं। इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब अगला टॉपिक देखेंगे, उपराष्ट्रपति की पदावधि देखेंगे। तो उपराष्ट्रपति का पदावधि का अनुच्छेद अगर पूछा जाए तो अनुच्छेद पदावधि इसको ध्यान में रखिएगा, अनुच्छेद 67 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति का कार्यकाल
5 वर्ष है, किंतु कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व भी वह राष्ट्रपति को संबोधित करके स्वेच्छा से अपना त्यागपत्र दे सकता है। तो अनुच्छेद 67 के अंतर्गत यह दिया हुआ है, उपराष्ट्रपति अपनी स्वेच्छा से त्यागपत्र राष्ट्रपति को देकर पदमुक्त हो सकता है। अब देखेंगे कि उपराष्ट्रपति को कैसे हटाया जाएगा। उपराष्ट्रपति को यदि राज्यसभा अपने तत्कालिक सभी सदस्यों के बहुमत उसे पद से हटाने का प्रस्ताव पारित कर दे और लोकसभा उस प्रस्ताव को स्वीकार भी कर ले, तो उपराष्ट्रपति को पद छोड़ना होगा। लेकिन लोकसभा में ऐसे प्रस्ताव समर्थन के लिए साधारण बहुत ही आवश्यकता होती है, साधारण बहुमत से ही हो जाएगा, परंतु ऐसा प्रस्ताव तब तक पेश नहीं किया जा सकता जब तक 14 दिन की अग्रिम सूचना उपराष्ट्रपति को ना दी गई हो। इस प्रकार का बैठक अगर बिठाया जाए तो 14 दिन पहले ही उपराष्ट्रपति को सूचित करना होगा, तभी यह मान्य होगा। संविधान में उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की संबंधी का प्रावधान नहीं है, जबकि संविधान में उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रावधान नहीं दिया गया है। उपराष्ट्रपति को हटाने का संबंधी संकल्प केवल राज्यसभा में ही रखा जा सकता है। तो इस प्रकार का प्रश्न अगर आपको मिलेगा तो इसको ध्यान में रखिएगा कि उपराष्ट्रपति को हटाने संबंधी संकल्प केवल राज्यसभा में ही रखा जाता है। उसका आधार कोई भी ऐसा कारण हो सकता है जिसे राज्यसभा उचित समझती हो। कोई भी आधार ऐसा हो सकता है जिसे राज्यसभा उचित समझती हो। उपराष्ट्रपति 5 वर्ष की पदावधि की पूर्ण होने के पश्चात भी पद पर बना रह सकता है, क्योंकि जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण ना कर ले वह उस पद पर पुनर्निर्वाचन के भी योग्य हो सकता है। अब यह देखिए, यहाँ डॉक्टर एस राधाकृष्णन और डॉक्टर हामिद अंसारी, यह दोनों ही 2 बार उपराष्ट्रपति बनने का इन दोनों को अवसर प्राप्त हुआ है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला टॉपिक देखेंगे, संविधान में कार्यवाहक उपराष्ट्रपति नियुक्त किए जाने का कोई प्रावधान नहीं है, जबकि संविधान में कार्यवाहक उपराष्ट्रपति नियुक्त किए जाने का प्रावधान नहीं है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के समान ही उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी विवादों का समाधान अधिकार उच्चतम न्यायालय को ही प्राप्त होता है और इसका निर्णय भी अंतिम होता है उच्चतम न्यायालय का। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का उच्चतम न्यायालय में होता है, यह अंतिम भी होता है। अगला देखेंगे शपथ या प्रतिज्ञान। उपराष्ट्रपति का शपथ और प्रतिज्ञान देखेंगे। उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से पहले शपथ या प्रतिज्ञान करेगा, उस पर हस्ताक्षर भी करेगा। अपनी शपथ में वह कहेंगे, मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, कर्तव्य का निर्वाह श्रद्धापूर्वक करूंगा। आगे देखेंगे, उपराष्ट्रपति को उसके पद की शपथ राष्ट्रपति दिलवाता है। उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति दिलाता है उनकी पद की शपथ। वेतन और भत्ते देखेंगे उपराष्ट्रपति के। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होता है, अतः उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति का वेतन दिया जाता है। उसे उपराष्ट्रपति होने के कारण पद का वेतन उनको नहीं दिया जाता है, जबकि राज्यसभा के सभापति का वेतन होने का उनको वेतन मिलता, उपराष्ट्रपति के नाम पर नहीं। वर्तमान में उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में मासिक वेतन 4 लाख रुपया है। यह वेतन संचित निधि से दिया जाता है। अगर प्रश्न पूछा जाए उपराष्ट्रपति को किस निधि के अंतर्गत उसको वेतन मिलता है, तो संचित निधि के अंतर्गत उनको वेतन मिलता है और यह पारित होता है। उपराष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किया जा सकता है। 1997 में एक नया बदलाव आया। 1997 से उपराष्ट्रपति के लिए सेवानिवृत्ति के पश्चात पेंशन का भी प्रावधान 1997 में शुरू हुआ है। इनको भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला देखेंगे, कार्य और शक्तियां उपराष्ट्रपति की। अनुच्छेद 64 से 65 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति के कार्यों का उल्लेख है, कार्य और शक्ति के। अब देखेंगे अनुच्छेद 64 देखेंगे। अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता और उसके कार्यों का संचालन करता है। इस रूप में वह लोकसभा के अध्यक्ष की तरह ही राज्यसभा को भी सभी मामलों के संबंध कृत्यों का निर्वाह करता है। अनुच्छेद 64 के अंतर्गत अभी हम देख रहे हैं, राज्यसभा का संचालन करेगा, सभी कार्यों को राज्यसभा के सभी मामलों का कृत्य भी उपराष्ट्रपति करेंगे। संसद में प्रस्तुत विधेयक पर विचार विमर्श करवाता है और इसके पश्चात विधेयक के संबंध में मतदान करवाता है तथा इसका परिणाम भी उपराष्ट्रपति घोषित करता है। राज्यसभा द्वारा पारित विधेयकों पर हस्ताक्षर भी
उपराष्ट्रपति ही करते हैं। वह राज्यसभा के विशेषाधिकारों का उल्लंघन करने वाले सदस्यों को दंडित भी करते हैं उपराष्ट्रपति। अगर राज्यसभा के विशेषाधिकारों का कोई उल्लंघन कर रहा है तो उपराष्ट्रपति उसको दंडित भी करेंगे। वह सदन में प्रश्न पूछने के संदर्भ में अपना निर्णय भी देंगे। वह सदन में प्रश्न पूछने के संदर्भ में अपना निर्णय भी देंगे। वह सदन में असंसदीय भाषा का प्रयोग पर उपराष्ट्रपति रोक लगाएंगे। अब उपराष्ट्रपति का अनुच्छेद 65 देखेंगे। अनुच्छेद 65 के अनुसार उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्य का निर्वहन का दायित्व सौंपा गया है। अनुच्छेद 65 के अंतर्गत अगर राष्ट्रपति नहीं है, किसी कारणवश हट गया है, तो अनुच्छेद 65 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। इसको अब ध्यान में रखिएगा। यदि राष्ट्रपति पद की मृत्यु, त्यागपत्र या महाभियोग द्वारा या किसी अन्य कारण से रिक्त हो गया हो, जब तक नया राष्ट्रपति निर्वाचित होकर अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता, उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। अपनी अनुपस्थिति या अन्य किसी कारण से जब राष्ट्रपति अपने कृत्यों का निर्वाह करने में असमर्थ होता है, तब उपराष्ट्रपति उसके कृत्यों को संपन्न करेगा जब तक कि राष्ट्रपति पुनः अपना कार्य प्रारंभ नहीं कर दे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वर्ष 1960 में सोवियत संघ गए थे। वह 15 दिन के लिए गए थे। जब वह 15 दिन के लिए सोवियत संघ गए तो इस यात्रा के दौरान उसका कार्य उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन के द्वारा संपादित किया जा रहा था। इनको आप ध्यान में रखिएगा। राष्ट्रपति यह निर्धारित कर सकता है कि वह कब अपने कार्यों को करने में समर्थ है तथा किस समय वह पुनः कार्य संपादित करना चाहता है। जब वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है या राष्ट्रपति की कृतियों का निर्वाह करता है उपराष्ट्रपति, तो उसे राष्ट्रपति की समस्त शक्तियाँ उपराष्ट्रपति को विशेषाधिकार भी प्राप्त होगा। चलिए, भारत में राष्ट्रपति केवल अस्थायी रूप से ही राष्ट्रपति के पद पर काम कर सकता है, कुछ ही दिन के लिए। आगे देखेंगे, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों पदों में अगर रिक्ति है, खाली है, तो उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश काम करेंगे राष्ट्रपति के रूप में। अगर राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश रूप में काम में करेंगे। यहाँ देखिएगा कि राष्ट्रपति अगर उपराष्ट्रपति के दोनों पद अगर खाली हैं तो भारत के मुख्य न्यायाधीश इन दोनों का कार्य करेंगे। अगर मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। जब राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, जब उपराष्ट्रपति किसी कारणवश राष्ट्रपति नहीं है तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, तो वह उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति कर्तव्यों का पालन नहीं करता। राज्यसभा का जो उपराष्ट्रपति जैसे सभापति जो होते हैं वह उसमें काम नहीं कर पाता तथा और उसको ना ही राज्यसभा के सभापति के रूप में जो वेतन मिलता है और उनको ना ही उनको वेतन मिलेगा। तो ऐसा प्रावधान अनुच्छेद 64 के अंतर्गत दिया गया है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है, इसको ध्यान में रखिएगा। उपराष्ट्रपति तत्काल इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को दे देगा। अगर राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपेगा तो उपराष्ट्रपति तत्काल बहुत जल्द इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को दे देगा। 1969 में तत्कालिक राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मृत्यु हो गई। उपराष्ट्रपति बीवी गिरी राष्ट्रपति बनने के कार्य का निर्वहन कर रहे थे, परंतु नए राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने के लिए दोनों पदों से बीवी गिरी ने त्याग दे दिया था। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? उच्चतम न्यायालय के तत्कालिक मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह 1969 में भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में पदोन्नत किया गया। धन्यवाद। आप देख रहे थे लेवल NCERT।